हेलो दोस्तों। आज चलिए एक ऐसे रहस्य में गोता लगाते हैं जिसने दार्जिलिंग को हिलाकर रख दिया था। एक ऐसी जगह जो अपनी शांत सुंदरता और जीवंत संस्कृति के लिए जानी जाती है। हम मदन तामांग की हत्या के बारे में बात कर रहे हैं। एक ऐसा नाम जो आज भी दार्जिलिंग की पहाड़ियों में गूंजता है। मदन तामांग अखिल भारतीय गोरखा लीग या एबीजीएल के अध्यक्ष थे और गोरखा अधिकारों के लिए एक कट्टर समर्थक थे। उनकी आवाज बहुतों के लिए एक प्रकाश स्तंभ थी। उनके खिलाफ थे बिमल गुरुंग, गोरखा जन मुक्ति मोर्चा या जीजेएम के नेता, और दार्जिलिंग की राजनीति में एक प्रमुख शक्ति। उनकी प्रतिद्वंदिता तीव्र और स्पष्ट थी। अब यहां से कहानी रोमांचक होती है। राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ और तनाव चरम पर था। तामांग ने जीजेएम के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, जिससे एक उग्र राजनीतिक प्रतिद्वंदिता पैदा हुई, जिसने समुदाय को विभाजित कर दिया। 21 मई 2010 को दिन दहाड़े चौरास्ता, दार्जिलिंग के पास तामांग की बेरहमी से हत्या कर दी गई। अपराध का साहस चौंकाने वाला था। इस सार्वजनिक हत्या ने पूरे क्षेत्र और देश में सदमे की लहर दौड़ा दी। जांच ये सीधी सादी नहीं थी। अरे बाप रे, ये तो बिल्कुल उतार चढ़ाव वाली सवारी जैसा था। हर मोड़ पर नए मोड़। शुरुआती गिरफ्तारियों में कई जीजेएम कार्यकर्ता शामिल थे। समुदाय उथल पुथल में था। लोग एक दूसरे पर उंगली उठा रहे थे। 2012 तक खुद बिमल गुरुंग पर आरोप लगाया गया था। हालांकि उन्होंने किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया, इसे एक राजनीतिक साजिश बताया। नाटक अभी खत्म नहीं हुआ था। मुख्य संदिग्ध निकोल तामांग हिरासत से भाग भी गया। इसने रहस्य और निराशा की एक और परत जोड़ दी। 2019 तक नई गिरफ्तारियां और कुछ दोष सिद्धि हुई, लेकिन पता है क्या, अभी भी ये केस एक रहस्य था। समुदाय सोचता रह गया कि क्या कभी न्याय मिलेगा। 13 जून 2022 तक कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सीबीआई को गंभीर संदेह का हवाला देते हुए बिमल गुरुंग को आरोपी के रूप में शामिल करने का आदेश दिया। ये एक महत्वपूर्ण विकास था। गुरुंग अपील करने की योजना बना रहे थे, इसलिए यह गाथा अभी खत्म नहीं हुई थी। कानूनी लड़ाई जारी था और समुदाय बारीकी से देख रहा था है। इस हत्या ने गोरखा समुदाय के भीतर की खाई को और गहरा कर दिया। विभाजन पहले से कहीं अधिक स्पष्ट थे। तामांग की मृत्यु ने एबीजीएल को एक शहीद व्यक्ति दिया, जिसने गोरखालैंड समर्थक गुटों को और विभाजित कर दिया। उनकी विरासत एक रैली का मुद्दा बन गई। इसने गोरखालैंड आंदोलन के हिंसक मोड़ को भी उजागर किया, जिससे दार्जिलिंग की राजनीति के भविष्य के बारे में चिंताएं बढ़ गईं। जनता की प्रतिक्रिया, सदमा और निंदा। लोग डरे हुए और गुस्से में थे। तामांग की हत्या ने दार्जिलिंग में सत्ता संघर्ष के हिंसक प्रतिच्छेदन को रेखांकित किया। यह क्षेत्र के इतिहास का एक काला अध्याय था। क्षेत्र का राजनीतिक परिदृश्य हमेशा के लिए बदल गया। न्याय के सवाल अभी भी बने हुए। समुदाय बंटा हुआ और अनिश्चित बना हुआ था। तो यहां से क्या सीख मिलती है? मदन तामांग की हत्या राजनीतिक असहिष्णुता के खतरों और क्षेत्रीय राजनीति की जटिलताओं की एक कठोर याद दिलाती है। आज भी यह दार्जिलिंग पर एक लंबी छाया डालती है, क्योंकि गोरखालैंड की मांग अभी गायब हो चुकी है। न्याय और मान्यता की लड़ाई अब खोसा गया है। देखने के लिए धन्यवाद। राजनीतिक रहस्यों में और गहराई से जानने के लिए अगली बार मिलते हैं।